नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, कल मैंने फसल नंबर 1 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम नामी इसमें गिरामी और अलक़ाबात के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। और आज फसल नंबर 2 में उन आयाते रब्बानी के बारे में ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब हजूर अकरम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारेगार और खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आयाते बय्यनात नाज़िल की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मता तस्दीक और शान अज़मत निशान में उन आयात का मैं बयान आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, सानियस नईनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना फ़अंज़लल्लाहु सकीना। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, सिर्फ़ 2 जान से, सानियस नईन सिर्फ़ 2 जान से, इज़ हुमा फिल गार जब वो दोनों गार में थे, इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न जब अपने यार से फरमाते थे गम न खा, ला तहज़न गम न खा, इन्नल्लाहा मआना के अल्लाह ताला हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीना तो अल्लाह ताला ने उन पर अपना सकीना उतारा। मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि इस आयत करीमा में जो लफ्ज़ साहिबिही यानी साहब इस्तेमाल किया गया, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। इब्ने अबी हातिम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अल्लाह ताला के फरमान फ़अंज़लल्लाहु सकीना अलैहि, बस अल्लाह ताला ने उन पर अपना सकीना उतारा। इसके मुतल्लक रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया अलैहि से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर सकीना उतारा, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से सुकून व इत्मीनान रहता है। दूसरा हवाला सुनिए। इमाम इब्ने अबी हातिम हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उमैया बिन खलफ और अबी बिन खलफ से एक चादर और 10 ओकिया पर ख़रीद कर अल्लाह ताला की रज़ा की खातर आज़ाद कर दिया। बस अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वल्लैलु इज़ा यग़शा और रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह ताला के इरशाद, इन्ना सायकुम लशत्ता बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमैया और अबी की कोशिश मुख्तलिफ है। ये आयत उनके बारे में नाज़िल हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और उमैया और अबी की कोशिश मुख्तलिफ है। इस बारे में
इमाम इब्न जरीर हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाने के बाद मक्का मुकरमा में बूढ़ों और औरतों को जब वो इस्लाम लाते आज़ाद कर देते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद ने आपसे कहा, ए मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ कि तू कमज़ोर लोगों को ख़रीद कर आज़ाद कर रहा है। अगर तू उनकी बजाय नौजवान ताकतवर मर्दों को आज़ाद करे तो वो तेरा साथ देंगे और तुझसे तकलीफ़ नुकसान को दूर कर देंगे और तेरी तरफ से तेरे दुश्मनों से मुदाफ़त करेंगे। तो आप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि ए मेरे अब्बा जान, मेरा इरादा इससे यानी कमज़ोरों को आज़ाद करने से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना है। कहते हैं कि मुझे मेरे बाज़ घर वालों ने हदीस बयान की कि ये आयत फ़अम्मा मन आता वत्तका, तू जिसने दिया और परहेज़गारी इख्तियार की, आखिर सूरत तक इन्हीं यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक़ ये भी नाजिल हुई। इमाम इब्ने अबी हातम और इमाम तबरानी ने हज़रत उर्वा से रवायत बयान की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 ऐसे लोगों को आज़ाद कराया जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की पादाश में अजाब दिया जाता था। तो ये आयत वसयू जन्नबुहल अतका, और बहुत उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेज़गार है। ये भी सूरत आखिर तक इन्हीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़ुरक़ान हमीद में नाज़िल की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला सुनिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत बयान की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी भी अपनी कसम में हानस नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि यानी आपने कभी भी कसम ना तोड़ी थी, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कसम के कुफारे को भी नाज़िल कर दिया था। कसम के कुफारे को नाज़िल करने के बावजूद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कभी भी कसम नहीं तोड़ी थी। अगला हवाला सुनिए। इमाम बज़ार और इब्ने असाकर ने हज़रत सैयद बिन हफ़ीर से रवायत बयान की और उन्हें शर्फ़ सहाबियत हासिल था। उन्होंने फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वल्लज़ी जा बिल हक़ की, और वो हक़ लेकर आए, इसकी तफसीर में फ़रमाया कि इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और वसद्दका बिही, और वो जिन्होंने इसकी तस्दीक की, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। और इब्ने असाकर ने फरमाया ये रिवायत वल्लज़ी जा बिल हक़ की और वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी के बजाय हो सकता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की किरत हो। आइए अगली आयत मुबारका का बयान सुनिए जो मैंने खुतबे के अंदर तिलावत की। इमाम इब्ने अबी हातम हज़रत इब्ने शोज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया ये आयत वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरत रहमान की आयत नंबर 46 है। और जो अपने फरमाया वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, इसके लिए 2 जन्नतें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। इमाम इब्ने अबी हातम हज़रत इब्ने शोज़ब से रवायत करते हैं कि ये आयत मुबारका वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, इसका तर्जमा ये है और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये आयत मुबारका भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में नाज़िल हुई।
इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के इरशाद वसालिहुल मुमिनीन और नेक ईमान वाले वसालिहुल मुमिनीन और नेक ईमान वाले की इस तफसीर में फ़रमाया कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नाज़िल की। इमाम अब्दुल्ला बिन अबी हमीद अपनी तफसीर में हज़रत मुजाहिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया जब ये आयत आई, सुनिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस नबी पर, गैब बताने वाले नबी पर। जब ये नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने आप पर जो भी बलाई नाज़िल फरमाई उसमें हमें भी शरीक किया। तो ये आयत उतर आई, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु, वही है कि दरूद भेजता है तुम पर और वो उसके फरिश्ते। इब्ने असाकिर ने हज़रत अली बिन अल हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से बयान की कि इस आयत करीमा में व नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, ये आयत नंबर 47 अल हजर है। तर्जमा है, और हमने उनके सीनों में जो कुछ कीने थे सब खोल दिए, आपस में बाई हैं, तख्तों पर रूबरू बैठे हुए। ये आयत इब्ने असाकिर ने हज़रत अली बिन अल हसनैन रदी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि ये आयत मुबारका हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतल्लक नाज़िल हुई। आखिरी आयत मुबारका सुनिए। इब्ने असाकिर ने इब्ने ऐनिया से रवायत बयान की कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम मुसलमानों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में अताब फरमाया, सवाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के, उन्हीं को सिर्फ अताब से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरुहुल्लाहु इज़ा अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार। ये सूरत तौबा है, आयत नंबर 40 है। अगर तुम महबूब की मदद ना करो, इल्ला तंसुरू, अगर तुम महबूब की मदद ना करो, फ़क़द नसरुहुल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ़ ले जाना हुआ, सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सानियस्नैन सिर्फ दो जान से, इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो दोनों गार में थे। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, ला तहज़न, गम ना खा, इन्नल्लाह माना, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ है। नाज़रीन, ये वो आयात करीमा थी जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार गार की शान की तस्दीक के बारे में नाज़िल की। देखिए नाज़रीन, उनकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं जिनकी शान अल्लाह ताला ने बयान की कुरान करीम फुरकान हमीद में। ये वो आयात थी जिनका मैंने ज़िक्र करने की कोशिश की। ये फ़सल नंबर 2 थी। इंशाल्लाह कल मैं फ़सल नंबर 3 वो हदीस पाक पेश करूँगा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की दोनों की शान में इकट्ठी नाज़िल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है